आज हम लोग प्राचीन भारत इतिहास के स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। किसी भी इतिहास को जानने के लिए स्रोत का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होता है। तो आज हम लोग देखेंगे कि प्राचीन भारत के इतिहास का स्रोत क्या है। तो अपने अध्ययन की सुविधा के लिए प्राचीन भारत इतिहास के स्रोत को दो भाग में बांट सकते हैं। पहला साहित्यिक स्रोत और दूसरा पुरातात्विक स्रोत। तो जहां तक विश्वसनीयता का सवाल है तो साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत के इतिहास को ज्यादा प्रमाणिक माना गया है। तो इसके बारे में हम बाद में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो अध्ययन की सुविधा के लिए साहित्यिक स्रोत को भी हम लोग दो भाग में बांट सकते हैं, देशी साहित्य, दूसरा विदेशी साहित्य। देशी साहित्य को हम लोग चार भागों में बांट सकते हैं, धार्मिक ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ और अन्य ग्रंथ। और विदेशी साहित्य का कोई पाठ नहीं है। तो धार्मिक ग्रंथ में वेद, पुराण, स्मृति ग्रंथ इत्यादि आते हैं। और बौद्ध ग्रंथ का जब उदय हुआ, बौद्ध धर्म का जब उदय हुआ तो बौद्ध ग्रंथ से भी प्राचीन भारत के बारे में जानकारी मिलता है। जैसे 16 महाजनपद का जो उल्लेख है वो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में ही वर्णन मिलता है। जैन ग्रंथों से भी प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। अन्य ग्रंथ तो इसमें जो प्राचीन इतिहास के जो लेखक थे उनके पुस्तकों का अध्ययन करते हैं, उससे भी हम लोगों को भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। अब देखते हैं विदेशी साहित्य। तो प्राचीन भारत में जो भी विदेशी आए उन्होंने यहाँ का अपना यात्रा विवरण लिख छोड़ा है। तो उनके यात्रा विवरण से भी प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो साहित्यिक स्रोत में ये देशी साहित्य और विदेशी साहित्य आता है, जिससे हम लोगों को इतिहास के स्रोत के रूप में बहुत ही सहायता मिलता है। बात करें पुरातात्विक स्रोत के बारे में, तो पुरातात्विक स्रोत को हम लोग चार भागों में बांट सकते हैं। पहला है उत्खनन से प्राप्त सामग्री, दूसरा अभिलेख, तीसरा सिक्के, चौथा स्मारक को ले सकते हैं। तो अब बात करते हैं साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत के बारे में। तो परीक्षा में भी प्रश्न आता है कि साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत में दोनों में ज्यादा विश्वसनीय स्रोत कौन सा है। तो साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत जो है इतिहास लेखन में ज्यादा विश्वसनीय है। लेकिन ऐसा नहीं है कि साहित्यिक स्रोत की कोई भूमिका नहीं है। जहाँ पुरातात्विक स्रोत हमें इतिहास बताने में असमर्थ होता है, वहाँ पे साहित्यिक स्रोत हमारी सहायता करता है। तो साहित्यिक स्रोत में जो देशी साहित्य है उसके अंतर्गत ये सब जो धर्म ग्रंथ आते हैं, इनसे इतिहास लेखन में काफी सहायता मिलती है। जैसे धार्मिक ग्रंथ में वेद, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं वेद 4 है और चारों वेद से हमें प्राचीन भारत के बारे में कुछ न कुछ जानकारी जरूर मिलती है। बौद्ध ग्रंथ से भी प्राचीन भारत के बारे में जानकारी मिलती है। जैन ग्रंथ से भी हमें प्राचीन भारत के बारे में जानकारी मिलती है। तो इन सब का जो विवरण है, डिटेल है, इसे मैं बाद में डिटेल से पढ़ाऊंगा। विदेशी साहित्य, तो विदेशी साहित्य में जो विदेशी भारत आए हैं उन्होंने यहाँ पे अपने इतिहास लेखन लिख छोड़ा है। जैसे मौर्य काल में जो विदेशी आए या सिकंदर जो आए, उनके विवरणों से प्राचीन भारत के बारे में जानकारी मिलती है। तो साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत जो है ज्यादा विश्वसनीय लगते हैं। तो इसके अंतर्गत पहला आता है उत्खननों से प्राप्त सामग्री। जब उत्खनन होता है तो जो जमीन के अंदर से जो सामग्री मिलती है उससे भी हमें इतिहास लेखन में सहायता मिलता है।
इसके अंतर्गत क्या आएगा, वो घर आ सकता है या कुछ प्राचीन काल के वस्त्र हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो वो जो जमीन के अंदर से जो सामग्री मिलती है, खनिजों से जो सामग्री मिलती है, तो उसे हम कार्बन 14 की पद्धति से इसके उम्र का पता लगाते हैं। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं हर एक वस्तु में कार्बन होता है, तो कार्बन 14 की पद्धति से जो सामग्री मिलती है उससे हम इसका उम्र पता करते हैं, जिससे इतिहास लेखन में काफी सहायता मिलती है। अभिलेख, तो प्राचीन काल में हर जगह कहीं न कहीं कुछ अभिलेख लिखे मिलते हैं, तो इन अभिलेखों से भी हम प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में पता लगाते हैं। ये अभिलेख किस लिपि में है, किस समय लिखा गया, तो इन सब के आधार पे हम लोग इतिहास लेखन करते हैं। सिक्के, तो जो प्राचीन काल के सिक्के हैं इतिहास लेखन में काफी महत्वपूर्ण है। सिक्कों से हम उस काल की जो आर्थिक स्थिति है उसके बारे में पता लगा सकते हैं। चांदी के सिक्के हैं, सोने के सिक्के हैं, तांबा के हैं, पीतल के हैं, जैसे सातवाहन काल में शीशे के भी सिक्के चले हैं। तो सिक्कों से बहुत कुछ जानकारी मिलती है। स्मारक, तो प्राचीन काल के जो स्मारक है उससे इतिहास लेखन में काफी सहायता मिलती है। तो इस प्रकार से जो पुरातात्विक स्रोत है वो प्राचीन भारत के इतिहास लेखन के स्रोत में ज्यादा विश्वसनीय स्रोत है। तो इस प्रकार से हमारे प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत के रूप में दो स्रोत बहुत ही महत्वपूर्ण है, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत, जिसमें साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत जो है ज्यादा विश्वसनीय है, क्योंकि साहित्यिक स्रोत में अतिशयोक्ति हो सकती है। जो प्राचीन काल के दरबारी कवि थे वो अपने राजा के प्रशंसा में कुछ बढ़ा चढ़ाकर भी लिख दिया करते थे, जिस कारण से साहित्यिक स्रोत उतना विश्वसनीय नहीं है। लेकिन साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत जो है वो ज्यादा विश्वसनीय है। तो ये थे हमारे प्राचीन भारत के इतिहास का स्रोत, जिसके बारे में हम अगली कक्षा में पॉइंट वाइज डिटेल से मैं बताऊंगा। धन्यवाद।